आज हम सेठिया हाउस में आए हैं। सुखराज जी सेठिया, जिनके हम जो मूल घर है, मूल निवास स्थान है, वहाँ तो अनेक बार आ गए। पर ये जो एक विशिष्ट नोएडा में जो कपिल जी का है और सेठिया जी का ही कहा जा सकता है। दूसरी बार सौभाग्य मिला है आपका। हाँ। पहले शासन से श्री विमल मुनि जी हाँ, आज हमारा पहली बार आज है। हमारा सौभाग्य कि आपके चरण दोबारा। तो ये एक अच्छा जगह और हमको भी बड़ा अनुकूल लगा हर तरीके से। और एक विशिष्ट भावना, कल भी फील्डिंग करने के लिए आ गए थे मम्मी और बहू जी, श्रीमती जी। तो आज हम एक विषय पे बात करने जाएंगे और ये विषय ऐसा विषय है जो सबको इसमें डाउट आता है और उसमें जो ज़्यादातर जो यंगस्टर्स होते हैं उनको इस पे बड़ा क्वेश्चनिंग आता है। हम हर चीज़ जो एक्टिविटी करते हैं, जैसे सामायिक करना, माला फेरनी, प्रतिक्रमण करना, तो करते हैं। एक तो होता है परंपरा से हम करते हैं कि भाई ठीक है, ट्रेडिशन है, हमको एक संस्कार मिल रहे हैं उसके लिए करना, वो एक अलग चीज हो जाती है। मतलब आपको पता नहीं आउटपुट क्या आने वाला है, पर ठीक है बोला है तो करना है, वो आप फेथ से करते हैं। वो एक टाइम था जब उस तरीके से काम होता था, वो पुश स्टार्ट था और उसमें चल भी जाता था। पर अभी जो थोड़ा टाइम चल रहा है वो कुछ अलग चल रहा है। और वो सभी जगह है कि हर व्यक्ति को क्या चाहिए, लॉजिक चाहिए, रीजनिंग चाहिए कि इस चीज को अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस पर, तो इसका एंड रिजल्ट क्या है, मुझे कितना मिलने वाला है। तो बनिया तो वही होता है ना, जो जहां दिखा फायदा वही मेरा फायदा। तो मेन जरूरी है वाई। वाई क्लियर हो गया तो आपको कोई प्रेरणा देने की जरूरत नहीं है, कोई फॉलो अप की जरूरत नहीं, आप खुद ही करोगे। बिजनेस के लिए प्रेरणा देनी पड़ती है क्या? आप खुद ही भागते हो क्योंकि आपको पता है वाई आई एम डूइंग बिजनेस। आप कहीं पे इनपुट कर रहे हो तो आपका आउटपुट आपको पता है कि भाई आपका लाइवलीहुड, आपको कंफर्ट जोन बढ़ाना, ये सब चीजें, एसेट एक्यूमुलेशन, तो आपको पता है। तो वो टेंजिबल है। पर कुछ चीजें होती है वो इनटेंजिबल होती है, जो हमको कई बार हम एनालिसिस करने का हमको टाइम ही नहीं मिलता, मौका ही नहीं मिलता, हमको पता ही नहीं चलता कि इसका आउटपुट क्या है। तो आज हम ऐसी ही एक चीज को जानेंगे, हम वाई क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब क्लियर हो जाता है वाई, तो ऑटोमेटिक लाइफ बन जाती है हाई फाई इज वाई। अब नहीं क्लियर होता है वाई, तभी बच्चे करते क्राई, पेरेंट्स को करते हाय हाय, क्यों नहीं बताते हमको वाई। तो वी विल ट्राई टू टेल यू वाई। तो वाई हर जगह पर। तो कारण, कारण का होना चाहिए निवारण। कारण का निवारण हो गया, पता चल गया रीजन, तो खुल जाता है ऑटोमेटिक विजन। और जैसे जैसे ही खुलता है विजन, तो वो चीज हमारी बन जाती है मिशन। तो लाइफ में इंट्यूशन आगे बढ़ाना है या हमको आगे बढ़ना है, तो हर चीज का रीजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। रीजन जब होगा क्लियर, तो ऑटोमेटिक हर कोई करेगा, अपनों को हियर करेंगे, चीयर बन जाएंगे ऑटोमेटिक डियर, क्योंकि उसका विजन है क्लियर। तो विजन आज हम थोड़ा क्लियर करते हैं कि वाई। तो एक ऐसी चीज है जिसे लोग डरते हैं, जिसका फोबिया पैदा हो रहा है। जैसे अलग अलग फोबियाज होते हैं ना, वाटर फोबिया, फायर फोबिया, वैसे एक फोबिया आज जो पैदा हो रहा है यंगस्टर्स में। और वो ऐसा फोबिया है कि वो सुनते ही लोग कांपने उड़ जाते हैं, कांपने लगते हैं। वो फोबिया कौन सा है, कोई बता सकता है? महाराज ये मत कराना। अरे वाह, देखो इन्होंने आपकी मनोदशा बता दी। ये बोले ये तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये तो फोबिया वाली चीज है ना, फोबिया वाली मुंह पे नहीं आती है। पर इन्होंने लीड ले लिया। तो त्याग ऐसी चीज है, ये एक बड़ा फोबिया बन गया। सही है ना? देखो ये एक्सेप्ट कर लो। तो कितनी बार ऐसा होता है, हमारे साथ एक बार ऐसा हुआ था, मतलब एक बच्चे से हमने सुना था। वो बच्चा जो था वो गया था महाराज के पास।
तो पुराने जमाने में तो यही चलता था, आते बोले सामायिक किया नहीं किया, करते नहीं करते, तो बोले नहीं करते हो, तो बोले ऐसे करो महीने का बंदा करो, महीने के 10 सामायिक करने, त्याग करो। बोले कुछ तो भेंट दे करके जाओगे महाराज को। अब वो बच्चा क्या बोलता है, महाराज ठीक है मैं त्याग कर रहा हूँ। बोले मैं त्याग कर रहा हूँ, पर मैं क्या त्याग कर रहा हूँ, महाराज के इधर आने का ही क्योंकि जबरदस्ती, एक होता है जबरदस्ती और एक होता है जबरदस्त। अच्छा कौन सा होता है, जबरदस्त। कि व्यक्ति जब जबरदस्त तरीके से करता है, अपने विल पावर के साथ करता है, तब मजा आती है। तो आज थोड़ा हम इसको डिकोड करेंगे, साइंटिफिकली भी थोड़ा समझेंगे, लॉजिकली भी समझेंगे और स्पिरिचुअली भी समझेंगे कि त्याग की अहमियत हमारे रियल लाइफ में क्या होती है, इसका बेनिफिट हमको रियल लाइफ में क्या मिलता है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि सबसे बड़े त्यागी आप लोग हो, हम तो त्यागी है ही नहीं। आप लोग हमको त्यागी मानते हो ना, कि सबसे बड़े त्यागी कौन है, महाराज है। पर मैं पूरा उल्टा मानता हूँ कि सबसे बड़े लोग तो त्यागी आप ही हो। इसको भी हम कहीं ना कहीं कंक्लूड करेंगे, चिंता की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम जो त्याग करते हैं उससे हमको क्या क्या फायदे मिलते हैं और उससे क्या क्या बेनिफिट जो हमको टेंजिबल में दिखते हैं, तो हम वॉच के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे, WATCH। क्योंकि त्याग वॉच से होता है ना, कितने समय के लिए मेरे बांधा है, कितने समय के लिए मेरा त्याग है। तो सबसे पहले त्याग का जो फायदा होता है वो W फॉर विल पावर, कि त्याग करते तो हमारा विल पावर बढ़ता है। क्योंकि आजकल की दुनिया में कैसे है, हम इनिशिएट तो कर लेते हैं हर चीज, इंस्टेंटली तो हमको ग्रेटिफिकेशन मिल जाता है, डोपामाइन रिलीज मिल जाता है, ये चालू कर दिया, वो चालू कर दिया, ये कोर्स वो कोर्स, होता नहीं होता है। कितने बच्चे होते हैं सीए की एग्जाम चालू करते हैं, खत्म कितने कर पाते हैं, यूपीएससी चालू करते हैं, खत्म कितने कर पाते हैं। तो इंस्टेंट में तो हम कर लेते हैं, पर कंसिस्टेंसी हम मेंटेन कर पाते हैं क्या, बहुत मुश्किल है। क्यों, क्योंकि हमारा जो विल पावर है वो डे टू डे में और डे बाय डे वो क्या हो रहा है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो त्याग जो है वो क्या करता है, आपका विल पावर बढ़ाता है, कि आप एकदम पक्के हो जाते हो कि भाई मुझे तो करना ही है कुछ भी हो करके। अब आप बोल रहे थे ना, जैसे मैंने बताया ना कि कंक्लूड कर रहा हूं कि भाई आप त्यागी हो, कैसे। अब आप देखो, आप डे टू डे लाइफ में कितनी सारी आपने ऐसी चीजें की हैं जिसमें आपकी सिग्नेचर्स लगती है। आपका घर, कितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आप फॉलो करते नहीं करते, करते हो। फिर अगर हम देखें आपकी कार है या कुछ भी है, तो आप रूल्स फॉलो करते हो नहीं करते हो, पार्किंग ये वो। तो डे टू डे में आपकी कितनी सारी चीजें चलती है। स्कूल में भी जाना है तो एब्सेंट प्रेजेंट लगती नहीं लगती, आपको पक्का करना पड़ता है ना कि 365 डेज में मुझे इतनी प्रेजेंट तो कैसे भी करके लगाना है। तो ये क्या है आपका, ये कमिटमेंट है ना। अब कमिटमेंट क्या है, कमिटमेंट को अगर हम देसी भाषा में बोले तो वो क्या हो गया, वो त्याग जैसा ही हो गया ना। अगर वो नहीं किया तो पेनल्टी भी मिलती है उसकी। तो आपको अंदर से आपके दिमाग में एकदम क्लियर होता है कि भाई मुझे कुछ भी होकर के इसको करना ही करना है। तो वो इंटरनली तो एक तरह से आप त्याग ही कर रहे हो। आप चाहे टैक्स चुकाने की जो बात करते हो गवर्नमेंट को कि भाई 30% जीएसटी मुझे चुकाना है, तो वो भी त्याग ही हो गया ना। अगर वो आप नहीं चुकाते, अगर पता चल गया इनकम टैक्स वालों को, तो वो क्या करते हैं, रेट पाड़ते नहीं करते, फिर वो चुकाना पड़ता है, पेनल्टी भी लेनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। तो आप देखिए कि आपकी डे टू डे लाइफ में आपने कितनी कितनी जगह पे कितने कितने डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर किए, कितने रूल्स को आप फॉलो करने के लिए प्रतिबद्ध हो एज ए इंडियन सिटीजन। और हमारी बात करें तो मोंक्स जो होते हैं ना, आपको कानूनी भाषा में बता देता हूँ, मोंक्स आर सिविल डेथ पीपल। उनके ऊपर जो लैंड लॉज होते हैं ना वो लगते नहीं है, क्योंकि वो सिविल तरीके से डेथ माने जाते हैं। तो जो कानूनी जो कार्रवाई होती है, आप देखो ना, हमारे पास तो पहले आधार कार्ड भी नहीं था, कितने सन थे जिनके पास आधार कार्ड ही नहीं था। अभी थोड़ा मोदी जी के आने से वो एक आधार कार्ड या जो भी एक प्रोसेस होता है
और कितनी जगह पे बिना प्रोसेस भी हम तो चले जाते हैं। आपके लिए कितनी जगह पे ऐसे प्रोसेसेस लगते हैं जो हमको नहीं करने पड़ते। ना हमारा तो बैंक बैलेंस है, ना अकाउंट है, तो भी हमारा काम हो जाता है। कहीं रुकावट आती है क्या? हम तो कितनी बार, मुझे याद है कि कोई अच्छे लोकेशन पे गए, राष्ट्रपति भवन गया कहीं पे, तो किसी ने कोई चेकिंग नहीं की, बस आप आइए। तो आप पे तो रूल्स लग रहे हैं, हम पे लग रहे हैं क्या? हम पे नहीं लग रहे, क्योंकि हम उससे ऊपर उठ चुके हैं। तो आप ये देखिए कि त्यागी ज्यादा कौन हो गए बड़े। आपने जो इंटरनल हैप्पीनेस है, ब्लिस है, उसको छोड़ करके आपकी जो डे टू डे लाइफ के जो कंफर्ट जोन है, उसको आपने पकड़ा हुआ है। और हमने हमने ये छोटे सुख को त्याग करके हमने कौन से सुख को पकड़ा है? बड़े सुख को। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ एज ए ह्यूमन, व्हाट वी शुड डू, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, हु एम आई, कॉस्मोलॉजी क्या है। तो हम ऐसे विषय पे कहीं ना कहीं काम करते हैं। तो हम पर कोई पर बाध्य नहीं है कि आपको यही पढ़ना है, आपको सीए तो सीए ही पढ़ना है, ये पढ़ना तो यही पढ़ना है। हम कुछ भी कर सकते हैं। और आप पे, आपको वो डिग्री करनी तो यही करनी है। आपकी ज्यादातर डिग्रीज कौन सी होती है? जो आपकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए होती है, लाइवलीहुड मेंटेन करने के लिए होती है, और रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए होती है। सीए है तो रिसोर्सेज मैनेजमेंट करना है। पर वो ये भूल गया कि भाई उसकी भी खुद की लाइफ है, सेल्फ रियलाइजेशन है। मास्लोज होता है ना, मास्लोज पिरामिड, सुना हुआ है? कितने उसमें होते हैं? 5, एकदम परफेक्ट, बहुत अच्छा। उसमें सबसे ऊपर कौन सा होता है? सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और नीचे वाले कौन से होते हैं? बेसिक नीड्स। सबसे पहले तो बेसिक नीड्स कौन सी होती है? फूड एंड फूड और वाटर, ये मान सकते हैं। सेकंड में कौन सी होती है? वांट्स। थोड़ी शेल्टर और ये सब चीजें, कुछ बेसिक चीजें जो होती है, एसेट्स। थर्ड में कौन सी होती है? थोड़ी ज्यादा से ज्यादा एसेट एक्यूमुलेशन और थोड़ा सोशल, ये वो, मतलब एक्सपांशन, कि हम थोड़ा और कंफर्ट जोन को बढ़ाएं। तो जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून होते हैं वो कौन से में होते हैं? सोशल। वो थर्ड में होते हैं ज्यादातर। मुकेश अंबानी विल आल्सो कम इन थर्ड। थर्ड और फोर्थ में अप डाउन करते रहते हैं वो लोग। फोर्थ कौन सा होता है? भाई सब आ गया। अब उनको समाज में क्या प्रतिष्ठा चाहिए, नेम एंड फेम चाहिए। पैसा तो है पर कोई जानता नहीं है, तो फिर क्या मतलब है? तो फिर वो क्या करते हैं? डोनेशन करते हैं, चैरिटी करते हैं, कोई पद देते हैं समाज में। तो इस तरीके से उनका कहीं ना कहीं एक ख्याति और वो एक बढ़ती है, चाहे वो है चाहे उनकी फैमिली है। फिर लास्ट क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन। तो आखिरकार जाना किधर है? जितने भगवान हुए उन्होंने क्या किया? डायरेक्ट उन्होंने बीच का छोड़ दिया, सीधा सेल्फ रियलाइजेशन में गए। महाराज बने वो क्या किए? वो जिस पे भी थे, कोई 2 पे हो सकता है, कोई 3 पे हो सकता है, कोई 4 पे, पर वो सीधा कहाँ को थे? सेल्फ रियलाइज। और आखिरकार मैंने देखा है कि जितने बड़े बड़े लोग हैं वो भी लास्ट में, एट द एंड, वो उसी पे आते, सेल्फ रियलाइजेशन। तो आप देखिए कि आपने त्याग ज्यादा किया, हमने त्याग ज्यादा किया। आपने सेल्फ रियलाइजेशन, जो सबसे मेन पिरामिड की चीज है, उसको छोड़ करके आप तीसरे और चौथे में हो या दूसरे में हो। तो त्याग किसने ज्यादा किया? आपने किया ना, हमने तो नहीं किया। हम तो सीधा ही पहुंच गए। बाकी सब चीजें तो हमारे नेचुरली हो जाती है, अलग अलग जगह से हो जाती है। कभी आपके इधर आ गए, कभी और जगह चले गए, तो वो ऑटोमेटिक हो जाती है। तो हम पहले ये बात कर रहे थे कि त्यागी ज्यादा बड़े कौन हो जाते हैं? वैसे देखें तो आप हो जाएंगे, कि जिन्होंने इतने सारे हैप्पीनेस को छोड़ करके छोटे से हैप्पीनेस में जो जा रहे हैं। सही है ना? तो पहला है विल पावर, कि हम त्याग करते हैं तो विल पावर बढ़ता है। वो कैसे बढ़ता है? कि जैसे मान लीजिए आप शादी करते हो ना, तो वेस्टर्न में भी शादी होती है, इंडिया में भी शादी होती है, दोनों में क्या फर्क है? उनका कल्चर अलग है। वो पता है ना उनके यहाँ पर क्या चलता है? कुछ चलता है ना, लिव इन रिलेशन। लिव इन रिलेशन चलता है। कमिटमेंट होता है क्या कुछ? उनका कमिटमेंट कुछ नहीं होता है, बस जब तक अच्छा लगा तब तक ठीक है साथ में। हाँ,
लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में काफी अलग है। वो अलग बात है, पर आप ये देखिए कि वो जो लिव इन रिलेशन है वो कितना चलता है? 50 साल चलता है? नहीं, 6 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद क्या हो जाता है? वो लड़ाई झगड़ा किया खत्म। और इंडिया की जो शादी होती है वो कितनी चलती है? Very long. वेरी लॉन्ग, क्योंकि जब वो कौन से कितने फेरे लगाते हैं? 7. 7 फेरे लगाते हैं, तब क्या कमिटमेंट देते हैं? कितने बहुओं का कमिटमेंट देते हैं? 7 जन्म का कमिटमेंट दिया है इन लोगों ने। नहीं दिया 7 बहुओं का कमिटमेंट है। नहीं है, नहीं 7 फेरे दिए है ना? नहीं नहीं दिए? अरे यार जैन में थी से इसका बात। अच्छा ऐसा है क्या? हम थोड़ा जल्दी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंच जाते थे। ये समझदार निकले, ये समझदार निकले। एक बात बड़े बता, त्यागी नहीं है। जितना भी ये फॉरेन में हुआ है, अंत में मैं इंडिया में आ गया। अब मैं आपको 100 साल एडवांस है, ये बात में 100 साल पहले कर रहे, आपका 100 साल बात कर रहे हैं। नहीं अभी मेरी बात सुनो, हम उस पे आते हैं थोड़ा कि देखो वो लोग चर्च में जाकर के शादी करते हैं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई सोसाइटी साथ में नहीं, तो उनकी शादी भी कोई लंबी तो चलती नहीं है। उससे प्रॉब्लम किसको आती है? उनको आती है, नहीं आती है? वहां पे सोशल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है, मेंटल इश्यूज इतने ज्यादा है इसी कारण से कि वो 35-35 50-50 साल के हो जाते हैं, उनको कोई है ही नहीं, संभालने वाले ही नहीं है, क्योंकि कमिटमेंट नहीं दिया पहले उन्होंने, तो उस चक्कर में अकेले रहते हैं। फिर वो जो भी है उनका मिसयूज होता रहता है कहीं ना कहीं, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। अब आप ये देखिए इंडिया की बात है, इंडिया में तो क्या है, शादी होती है तो कैसे होती है? जैन विधि से भी हुई, पर समाज को इकट्ठा किया नहीं किया, बिल्कुल। सबको पता चल गया कि भाई इसकी शादी हुई है, तो मतलब कमिटमेंट पक्का है। और जैसे ही कमिटमेंट पक्का है तो वो टेंशन फ्री, क्योंकि मेरा तो एक के प्रति कमिटमेंट है, अभी मुझे दूसरी चीजों में लगना है। तो एक तरह से त्याग हुआ, नहीं हुआ? वो त्याग हुआ, वो पूरे समाज के बीच में आपने त्याग किया, तो आपका विल पावर बढ़ा नहीं बढ़ा? बिल्कुल। क्योंकि आपने त्याग किया। अब आप ये देखिए, स्कूल भी गए कॉलेज भी गए, दोनों में क्या फर्क था? क्योंकि त्याग में हम बोलते ना कि महाराज ऐसे ही हमने संकल्प कर लिया तो भी त्याग बराबर ही हो गया ना, बात तो ये आती है ना, त्याग करने की जरूरत क्या है? तो उस पे हम आते हैं। जैसे उसमें शादी में मैंने बताया ना, वैसे ही स्कूल और कॉलेज में क्या फर्क होता है? स्कूल में कमिटमेंट ज्यादा होता है, कॉलेज में तो क्या है, कभी बंक मार दिया, कोई ड्रेस कोड नहीं है, कुछ भी पहन के चले गए, तो कमिटमेंट ही नहीं है। कमिटमेंट नहीं है तो डेवलपमेंट भी नहीं है। पर स्कूल में डेवलपमेंट होता है, नहीं होता है? क्यों होता है? क्योंकि वहां कमिटमेंट है, त्याग एक तरह से कि मुझे इतनी अटेंडेंस लगानी है, इतने दिन मुझे प्रेजेंट रहना। और वहां तो प्रॉक्सी, घूमने चले जाओ मस्त दोस्तों के साथ। क्यों? बहुत अनुभव किए होंगे कपिल जी ने। नहीं ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं किया? अरे वाह, अभी बोल नहीं सकते। नहीं अब आप ऑस्ट्रेलिया से पापा है सामने तो कैसे बोल सकते? नहीं उधर उतना था नहीं। अच्छा नहीं था, बिल्कुल। तो मतलब अच्छा था। सैटरडे संडे ऑफ रहता था, मतलब उधर जो करना आप सैटरडे संडे। त्याग वाली बात थी, मतलब कमिटमेंट वाली बात थी ना, कोशिश की बात नहीं थी, ट्राई की बात नहीं थी। सैटरडे संडे सिर्फ ऑफ रहता था, उसलिए देखो आप एकदम निखर गए। तो मैं कह रहा था कि विल पावर, वैसे आप देखिए हमारे विश्वामित्र जी भी है, गांधीयन है, तो मैं गांधी जी की बात करता हूँ। एक तो छोटी सी बात है कि कैसे एक महान आत्मा महान बनी, वो एक ही कारण से बनी, उनके त्याग के कारण से। तो उनके बारे में आता है, वो लंदन जाने की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनको जाना था लंदन, पढ़ाई करनी थी, तो पेरेंट्स ने रोकने की कोशिश की कि बोले, क्योंकि उनका बचपन जो था ना वो बड़ा चंचल था, वो तो आपको भी पता होगा कि मस्तीखोर और कई सारी उन्होंने हदें पार की हुई थी। तो उसलिए उनकी माँ जो थी वो कहे कि भाई तू इधर ही इतना चंचल है तो तू उधर जाकर के कितना चंचल हो जाएगा। तो माँ ने बोला कि ठीक है, तेरे को भेजना है ना, तो तेरे को क्या है, मैं कुछ त्याग करवाऊंगी। तो उस समय पे उनकी जो माँ थी उनका थोड़ा जैन धर्म के प्रति झुकाव था, जैन साधु उस समय आए, तो उस समय पर गांधी जी को पकड़ा कि बोले तुझे जाना है ना
तो आज ये संत आए हैं, इनसे त्याग कर दो। तो त्याग करवाया, क्या त्याग करवाया? एक तो मांसाहार नहीं, एक अल्कोहल नहीं, और एक प्रोस्टिट्यूट कहो जो भी पर वेश्यागमन, वो नहीं। तो तीनों चीज का त्याग करवा दिया। अब आप देखो, वो जब उधर गए गांधी जी, त्याग तो कर दिए, और ये सब चीजें उन्होंने कभी ना कभी मतलब उस और कहीं गए थे। वो मांसाहार भी उन्होंने बचपन में कभी लिया था, अल्कोहल भी, उनकी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने एक्सेप्ट भी किया इन चीजों को। और आप ये देखिए, जब वो जाते हैं उधर जाकर के सबसे बड़ा जो डिबेट चलता है वो इसी पे चलता है कि भाई आप मांस क्यों नहीं खाते। तो बहुत लोगों ने टेम्प्ट करने की कोशिश की, टेम्पटेशन दिए कि भाई खाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उसके बिना जिंदा नहीं रहोगे ठंड में, और वो सारी डिबेट्स हार गए। उस समय पर तो आप देखो, वेस्ट में नॉनवेज बहुत ज्यादा चलता था। आजकल तो वेगनिज्म, वेजिटेरियनिज्म चल रहा है, उस समय बिल्कुल नहीं चलता था। अब आप देखिए, अगर गांधी जी ने, अरे भाई इधर आइए, तुम इधर आपके प्रति लगाव है, जुड़ाव है। आपने इशारा किया ना उसको? अच्छा, वो आदत है उसको, वो इसको सीधा किया जाता तो वो समझ गया मेरे को इतना मतलब मोटिवेट किया जा रहा है, बहुत खुश हो गया थे। तो मैं कह रहा था कि अगर गांधी जी ने अगर मान लो त्याग नहीं किया होता तो क्या होता? तो वो खा भी सकते थे। उनकी कई बार भावना ऐसी इस रूप में, क्योंकि डिबेट हार गए तो मनोबल कच्चा भी हो जाता है। उस समय में बच्चे ही थे, छोटे ही थे, पर क्योंकि उन्होंने त्याग किया तो उसलिए वो बच गए, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं आज जो भी हूँ वो मेरे त्याग के कारण से, जो मेरे माँ ने मुझे संतों के द्वारा दिलाया था। तो आप देखो, विल पावर, कि त्याग से हमारा सबसे अच्छा क्या होता है? विल पावर। क्योंकि महाराज जब गए थे पढ़ने के लिए दोनों, विकास और कपिल, आचार्य महाप्रज्ञ जी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर गए। तो ये त्याग नहीं किए थे? नहीं, त्याग तो हमारे पूरे परिवार पहले से था। नहीं, त्याग पूरे हमारे परिवार ने किया हुआ है। अच्छा, ये मतलब छोटे से लेकर के मतलब दादोसा तक का साइन करके आचार्य श्री जी को लिख करके दिया हुआ है कि ये सात का था ना, 7 जो चीजें हैं, इन सब चीजों पे हमारे मतलब सब बच्चों ने से लेकर के पूरे परिवार में 5 भाई बहन मतलब पापा के जैसे हैं, दादोसा ने सबसे साइन करवाया था। अरे वाह, हाँ हाँ, सबसे 2014 में देखो आपका काम भी हो गया है। मैं कितना छोटी हूँ। नॉट एवरीवन वाज देयर। पर बोले अभी कॉन्सेंट लेना पड़ेगा मुझे। हाँ हाँ, वो ऐसे नहीं चलेगा। हर अब जगह साइन लगा दोगे ऐसे थोड़ी चलेगा। अब ले लेंगे, वापस ले लेंगे। अब तो लीगल हो गई है। हाँ, 18+। तो मैं ये कह रहा था कि त्याग इसलिए जरूरी है जिससे हमारा विल पावर बढ़ता है। आप देखिए कि आप कहोगे महाराज सामायिक करने की क्या जरूरत, मैं ऐसे ही माला कर लूंगा, मैं ऐसे ही स्वाध्याय कर लूंगा, तो त्याग करने की क्या जरूरत? सही है ना कपिल जी? कोई बता सकता है? अगर कपिल जी आपने सामायिक नहीं किया, मान लो आपने ऐसे ही आप मेडिटेशन में चले गए, जाप में चले गए, तो क्या होगा? श्रीमती आएगी, बोलेगी भाई दूध की थैली वाला, सब्जी वाले आए हैं। नहीं, उनके भी काम बहुत है ना, थोड़ी हेल्प तो होनी चाहिए। तो आपकी साधना में व्यवधान आएगा नहीं आएगा? उनकी इच्छा नहीं है, पर क्योंकि आपका कोई कमिटमेंट नहीं है, आप कभी भी लेकर के बैठ जाते हो, तो उनको क्या मन में आएगा, जब जब मेरे को जरूरत होती तब तब लेकर के बैठ जाती है। तो भाई साहब तो मेरे को तो हेल्प ही नहीं करते, अपनी चलाते। सही होगा नहीं होगा? क्योंकि आपने त्याग नहीं किया। तो आप बीच बीच में डिस्टर्ब हो गए, आपको इंटरप्शन मिलेगा, डिस्ट्रैक्ट होंगे। कभी भी बेटी आएगी, मान लो ये तो बड़े हो गए, छोटे होते तो गोदी में बैठ जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, बोले फैन बंद करो, ये करो, वो करो, कुछ भी हो सकता है। पर अगर आपने त्याग किया है, उपपत्ति बांध करके रखी है, तो कोई डिस्टर्ब करेगा नहीं। फिक्स टाइम है, कोई करेगा? पता है कि ये मेडिटेशन का टाइम है, इनका सामायिक का टाइम है, तो वो एक फीलिंग आती है, और इससे सबको मोटिवेशन भी मिलता है। बच्चे भी देखते हैं तो बोले अच्छा पापा सामायिक कर रहे हैं, अरे हमें भी करना चाहिए। आप 7 दिन करोगे
तो वो सप्ताह में एक दिन तो कम से कम आपके साथ जुड़ेंगे, सही है ना? बिल्कुल। नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा आपको करना चाहिए, पर आपको बात कैसी लगी? नहीं, बात तो एकदम ठीक बात सही लगी। तो सामायिक, चाहे हम कोई भी एक्टिविटी करें, तो बंदा इसलिए लिया जाता है कि जिससे हम उस पर एक्चुअलाइज कर सके। और लोग डरते क्या है कि बोले त्याग तो कर दिया, कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो पाप का बंधन और हो जाएगा। होता ही नहीं होता ये चीज, तो नहीं लेना चाहिए त्याग। त्याग लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए ना। बंदा टूट जाएगा तो और दोष लगेगा, दोष के भागी बन जाएंगे, सही है ना? अब ऐसा होता है, तो मैंने आपको पहले बताया ना कि आप गाड़ी लेते हो, फ्लैट लेते हो, तो डॉक्यूमेंट साइन करते हो, तो मतलब आपको ये भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी पेनल्टी लग सकती, कुछ भी हो सकता है। पर आप लेते हो नहीं लेते हो? गलती होगी तो आप क्या करते हो? पेनल्टी देते हो, और क्या करते हो? तो वैसे ही जब त्याग टूटते हैं तब उसकी क्या लेनी चाहिए? प्रायश्चित लेना चाहिए। प्रायश्चित ले लिया तो ऑटोमेटिक आपका काम भी हो गया। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि त्याग क्यों करना चाहिए। सबसे बड़ा रीजन क्या है? विल पावर, कि हमारा विल पावर बढ़ता है, और वो हर जगह दिखता है। आप कहीं पर भी जाओगे, आप कुछ भी काम हाथ में लोगे, कोई बिजनेस करोगे, कुछ भी करोगे, एक्स वाई जेड, ठीक है, ये बाय प्रोडक्ट है, पर बाय प्रोडक्ट आपको हर जगह दिखेंगे कि आप जो काम हाथ में लोगे वो पूरा होकर के रहेगा। गुरुदेव आप देखो, जो सोचते वो होता ही नहीं होता है। कितने साधु संत आपने देखे होंगे, जो बोलता है वो चीज हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि उनका त्याग त्याग इतना मजबूत है, विल पावर इतना स्ट्रांग है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो W फॉर क्या हो गया? W फॉर क्या हो गया? तो त्याग करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैं ये नहीं बोलूंगा, आप हाँ बोलोगे तो मैं बोलूंगा चलो करो, ऐसा चिंता की बात नहीं, ये समझने की बात है। हम तो ट्रेलर दिखा रहे हैं आपको, पिक्चर कोई और दिखाएगा, पता नहीं कौन दिखाएगा, गुरुदेव दिखाएंगे 2027 में जब आएंगे। पर ये विल पावर बताता है कि आपको क्या करना है। फिर ए फॉर, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने 6 काय आते हैं। कितने काय आते हैं? लिविंग बींग्स आते हैं ना, तो अपने यहाँ पर 25 बोल में 6 काय के बारे में बात आती है। कौन कौन से 6 काय होते हैं बताइए? पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, रस काय। ठीक है, पृथ्वी मतलब क्या हो गया? अर्थ। अप वाटर, तेजस, कपिल जी क्या हुआ भाई, बाउंसर जा रहा है क्या सब कुछ? बोलिए कौन सी दुनिया के शब्द है, समझ में ही नहीं आ रहे, कहां से उठा करके लेकर आ गए? वायु क्या है? वनस्पति, वेजिटेबल्स। त्रस, हमारा त्रास मत दो हाँ, जो हलन चलन करते हैं उसको त्रस बोलते हैं। तो द्विंद्रिय कितनी इंद्रिया होती है टोटल? 5। तो एक इंद्रिय, आप बोल रहे हो 5, दिखा रहे हो 4। स्पेशल लैंग्वेज है। वो बोले एक गिनती में नहीं लेते हम, द्विंद्रिय से हम गिनना चालू करते हैं। बोले 4 तो हो गया, पंचेंद्रिय तो मैं बैठी हूँ, 5 तो हो। तो आप देखो, एक इंद्रिय तो ठीक है, एक इंद्रिय तो हमने बता दिया, पृथ्वी का, आपका, तेजस का, ये जो एक इंद्रिय। बाकी कौन सी है? द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जीव होते हैं। अब ये जो जीव होते हैं ये आपकी सब भावनाओं को समझते हैं। प्लांट्स भी होते हैं, वो आपकी भावनाओं को समझते हैं। अपने को लगता है कि प्लांट्स क्या समझेंगे, उनके पास तो ना आंख है, ना नाक है, ना कान है, पर उनके पास सबसे मेन चीज है वो संज्ञा। संज्ञा मतलब उनके इंस्टिंक्ट एंड ट्रेड्स है, और वो आपकी चीजों को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। उसमें आप ये देखिए कि जितनी ज्यादा इंद्रिया होती है ना, उतना बिखराव ज्यादा होता है, और इंद्रिया जितनी कम होती है ना, उतना सिक्स सेंस ज्यादा होता है। जैसे प्लांट्स के बारे में बताया जाता है, एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, जो पढ़नी चाहिए, सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स, पीटर टॉमकिंस। किसी ने पढ़ी हुई या सुनी हुई? पर बहुत अच्छी बुक है। और इस बुक में, हाँ बताइए, आप बताइए। यस,
नहीं क्या बता रहे थे? जो मम्मा को आपने बुक दी थी उसमें मैंने पढ़ा था एक बात था and it said that plants can sense emotion. अरे वाह, मम्मी ने पढ़ी नहीं पढ़ी, आपने जरूर पढ़ ली। कितनी अच्छी वो बात है। बोला था मैं कुछ काम कर रही हूँ तो बोलती जाओ सुनती जाती हूँ। अच्छा, हम दोनों की रीडिंग हो गई। क्या बात है, और हमने याद रखा है, कितनी बड़ी बात है। देखो आज आपकी एग्जाम हो गई अच्छे से, बहुत अच्छी बात। तो इन्होंने बहुत अच्छा बोला, इनके लिए एक विशेष हमारा। तो प्लांट जो होते हैं ना वो आपको भावनाओं को सेंस कर लेते हैं। तो वो जो बुक है बहुत अच्छी बुक है, मैं जरूर रिकमेंड करूंगा। उसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि कैसे दूरी से भी प्लांट्स पहचान जाते हैं कि कोई आ रहा है, ये व्यक्ति है, ये मुझे मारेगा या ये मुझे हील करने आ रहा है, मुझे पानी देने आ रहा है, उसको सब पता चल जाता है। तो उसका एक सिस्टम है, साइंटिफिक सिस्टम है। और ये मैं जो चीज बोल रहा हूँ कोई स्पिरिचुअल बुक नहीं है, साइंटिफिक, प्योर साइंटिफिक बुक है। और इसके थ्रू उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि प्लांट्स टेलीपैथी भी कर सकते हैं, दूर से चीजों को पहचान भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, और उनका अपने जो लोग होते हैं या ओनर्स होते हैं उनसे स्पेशल बॉन्डिंग भी होता है। और वो ओनर्स होते हैं वो कितनी भी दूरी में है, अगर वो स्ट्रेस में है तो प्लांट भी स्ट्रेस में आ जाता है। अगर वो हैप्पी फील कर रहा है तो वो भी हैप्पी फील करता है। तो मैं ये कह रहा था कि ए से क्या आता है पता है आपको? हम त्याग करते हैं ना, सचित्त का त्याग, अचित्त का त्याग। सचित्त का करते, अचित्त का करते, सचित्त का त्याग। सचित्त मतलब क्या हो गया? जीव का त्याग। तो कितने लोग हैं जीव का त्याग करते हैं, तो उसको क्या करते हैं आप लोग? कैसे खाते हो आप लोग? वो सचित जीव सहित खा लेते हो या अचित खाते हो? अचित खाते हो ना, मतलब आप गरम उबाल करके या कैसे भी करके उसको मार करके खाते हो। तो बात तो एक ही हुई ना। अब वो खरबूजा चप्पू पे गिरे या चप्पू खरबूजे पे गिरे, कटना किसको है? खरबूजे को कटना है। तो महाराज खा ही रहे तो ऐसे ही खा लो ना, खत्म बात ना, है ना? इतने प्रोसेसेस क्यों कर रहे हैं? गर्म पानी में उबालो, उसमें पानी की भी हिंसा, अग्निकाय की भी हिंसा, वायुकाय की भी हिंसा। ये क्वेश्चन किस किस को आया कभी? और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है नहीं है, ये सब हैंडल कर सकते हैं, प्रैक्टिकल है ना। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? सचित का त्याग पता, मतलब जब भी महाराज को वाटरमेलन नहीं जैसे आज आपने वो पपाया था ना, वो पपाया के अंदर कोई भी ग्रीन पार्ट नहीं रहना, सीड नहीं रहना चाहिए। और एप्पल जैसे भी मतलब उसको गर्म पानी से बॉईल करके मतलब वो करके देते। तो महाराज इज आस्किंग कि जो एप्पल खाना ही है तो इतने सारे प्रोसेसेस करने का क्या मतलब? अब समझ में आया? अल्टीमेटली जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसके ऊपर खाने तो है ही ना वो ऐसी, तो उसको मार करके क्यों खा रहे हो भाई? बराबर है ना? अब समझ में आया? तो कौन कौन इसका आंसर जानना चाहता है कि भाई उसको खाना ही है तो ऐसे ही खा लो ना भाई, उसको इतना प्रोसेस करके क्यों खाने? तो इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन ये है, आप याद कीजिए बचपन में दो प्रकार के टीचर्स होते थे आपके। एक टीचर होता था आपको डिमोटिवेट करता था, डांटता था, बोलता था, हमेशा आपके पीछे पड़ा रहता था, कभी भी चौक आया मार दिया, जो आया मार दिया। आपकी बात नहीं है, इन लोगों ने कभी ना कभी फेस किया होगा। हाँ, किया है। आपकी तो बात ही अलग है, आपने तो क्या क्या फेस किया होगा आपको पता है? चॉक, डस्टर, स्केल सब। मारो नाम तो स्कूल में देखो चूया डाल दियो। क्या चूया? अरे देखो यो संस्कृत का मास्टर दिया मारता, मैं मारने में तो मैं कुछ सेकंड निकल जाता। अरे बिल्ला नहीं निकाला, चूया। कि वो बहुत तेज है, निकल जा। अरे मैं मारने लगता, मैं टूट के नीचे निकल जाता। ओ, देखो ऐसे ऐसे अनुभव हुए। देखो बहुत रहने का मैं आज ना ऐसे फोन तो आंखों नहीं इसमें तो मैं ये बात बता रहा था कि दो प्रकार के टीचर थे। एक टीचर तो हमेशा मारता था और एक टीचर था हमेशा मोटिवेट करता था। कौन सा टीचर अच्छा लगता है? जो मोटिवेट करता है वो अच्छा लगता है हमेशा। वैसे ही आप ये देखिए,
वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं ना, क्योंकि वो सब जान जाते हैं, आपकी भावनाओं को पहचान जाते हैं, तो उनको कौन सा व्यक्ति अच्छा लगता है जो कभी भी उनको मार दे, तोड़ दे, खा जाए? वो अच्छा लगता है क्या उनको? ना। तो अगर जिसने त्याग नहीं किया है, जिसने त्याग नहीं किया है सच्चित्त का, तो वो तो जाएगा, वो किसी को भी खा जाएगा, किसी को भी तोड़ देगा, तो उसको अच्छा लगेगा? उसको कौन सा अच्छा लगेगा? जिसने क्या किया है? त्याग किया है। कि भाई इस पता है ये मुझे ऐसे मारेगा नहीं, ये मुझे तोड़ेगा नहीं, ये मुझे खाएगा नहीं, क्योंकि इसका तो व्रत है, ये ऐसे मुझे खा ही नहीं सकता, ये तो पहले मुझे उबालेगा या जो भी प्रोसेस करेगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ए फॉर अभयदान। अभयदान मतलब क्या होता है? फियरलेसनेस, कि मैं तुमको फियर नहीं पहुंचाऊंगा। जैसे वो सर से फियर होता है ना, वो भले मारता नहीं है ना चौक से, तो भी डर लगता है, नहीं लगता है? तो वैसे ही वो प्लांट को आपसे डर लगता है। क्यों डर लगता है? कि भाई आएगा, कभी भी मार देगा, कभी भी पीट देगा, कभी भी कुछ भी कर देगा, तो डर लगता है। पर जो बच्चा, जो व्यक्ति अच्छा है, जो बिल्कुल भी मारने वाला नहीं है, उससे डर लगेगा? नहीं लगेगा। तो ए फॉर क्या हो गया? अभयदान। तो डब्ल्यू फॉर क्या हो गया? विल फॉर। ए फॉर अभयदान। और वैसे ही पॉइंट्स और भी है, पर हम मुनीश्री जी को भी सुनना चाहेंगे, तो मैं एक लास्ट पॉइंट से कंक्लूड करूंगा। 9:10 तो लास्ट पॉइंट से मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, कि जो हम जितनी भी वर्ल्ड में चीजें हैं, जो चीजें बनती है, चाहे होटल्स में बन रही है, आपके लिए कितना कितना खाना बन रहा है, कितने कितने इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन हो रहे हैं, कितने कितने फ्लाइट्स चल रही है, ये सब किसके लिए चल रही है? या ये सब जितने प्रोडक्शन हो रहे हैं किसके लिए हो रहे हैं? कस्टमर्स के लिए हो रहा है ना। हमारे लिए तो आप में हम भी आगे क्या? हमारे लिए भी हो रहा है क्या? क्योंकि हम कस्टमर नहीं है। आप लोग कस्टमर क्यों हो? क्योंकि आपके पास पैसे है। जिसके पास परचेजिंग पावर है वो कस्टमर है, जिसके पास परचेजिंग पावर नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, क्या वो कस्टमर है? नहीं है। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हो रही है, क्या आपको दोष लगेगा? नहीं लगेगा? वो आपके लिए हो रही नहीं हो रही है? त्याग नहीं है तो लगेगा। आपके लिए हो रहा है, क्योंकि आप तो कहीं से भी कुछ भी मंगा सकते हो, स्विगी, जोमेटो से, कहां से ऑनलाइन, अमेजोन से, अलीबाबा से, पूरे वर्ल्ड की चीजें मंगा सकते हो। मंगा सकते नहीं मंगा सकते? तो आपके लिए भी वो चीजें हो रही है ना एक्चुअल में। तो आपके लिए हो रही है, तो वो जो वायलेंस उसमें हो रहा है, उसका दोष आपको लगेगा? नहीं लगेगा? लगेगा ना। प्रैक्टिकल है नहीं ये बात, लॉजिकल है नहीं है। तो उसीलिए हम क्या करते हैं? त्याग करते हैं। कि भाई मैं मान लो 5 फ्लाइट से ऊपर में जाने का मेरा त्याग है, तो बाकी जितनी भी फ्लाइट चल रही है उसका दोष आपको नहीं लगेगा। वो कितना भी रखो आप, महीने का या एक दिन का पास रखो, क्योंकि एक दिन में ही हजारों कितनी फ्लाइट चल रही है। तो ऐसे जो छोटे छोटे भी आप त्याग करते हो ना, उसका भी बड़ा इम्पैक्ट होता है। एक दिन आपने ये त्याग कर दिया, मुझे होटलों में खाने का त्याग है, या मुझे दिल्ली से बाहर होटल खाने का त्याग है, जो भी आपको जमे, पर आपको त्याग हमेशा करना चाहिए। और इसीलिए श्रावक जो होते हैं उनके कितने व्रत होते हैं? 12 व्रत। तो 12 व्रत की पुस्तक भी इसीलिए भरी जाती है कि जिससे वो त्याग में बनता है, तो कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्शन करता है, अपने आप को रिस्ट्रेन करता है, अपने आप को दोषों से बचाता है। तो त्याग करना अच्छी बात है, बुरी बात है? तो ये तो आपको क्लियर हो गया। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कराऊंगा, ये टेंशन मत लेना, पर लॉजिकली और प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली आपको समझ में आना चाहिए। और इसीलिए मैं और एक बुक रिफर करूंगा आपको, मॉर्फिक रेजोनेंस, रूपर्ट शेल्ड्रिक की बुक है, जो बहुत अच्छी बुक है, जो बताता है सब कुछ जो कॉस्मोस है वो इंटरकनेक्टेड है, और एक जगह का इम्पैक्ट वो पूरी वर्ल्ड में क्रिएट होता है। तो जो हम बोलते हैं ना, परस्परोपग्रहम जीवाना, जो जीव है वो कैसे है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर। अरे वाह, एकदम पकड़ लिया। उसने मैं देख रहा था आपको कब पकड़ते हैं, कॉस्मिक वाईफाई, बराबर ना? तो
ये बुक मैं जरूर आप लोगों को रिफर करूंगा कि इस बुक में आपको पता चलेगा कि त्याग क्यों करना चाहिए, क्योंकि आप त्याग करते हो तो एक तरह से पूरे कॉस्मोस में, पूरी सृष्टि में भी उसका अच्छा असर पड़ता है। तो वो बुक बड़ी साइंटिफिक बुक है, उसमें साइंटिफिकली समझाया हुआ है और अपने आप पर श्रद्धा के बलबूते पे उस चीज को बताया जाता है। तो बस एक क्वेश्चन है, सॉरी, इसी से रिलेटेड है। तो ये जो आप वाटर का बोल रहे हैं या प्लांट का, अभी ऐसा है ना, हम मुनीश्री जी से भी सुनना चाहेंगे तो आपके क्वेश्चन बाद में हम डिल आउट कर लेंगे सेशन होने के बाद। तो हमने कुछ बातें बताई और मैं मानता हूँ कि अभी आप कभी लाइफ में हिचकिचाओगे नहीं, छोटे छोटे त्याग से, बड़े त्याग में नहीं बोलता हूँ, पर छोटे त्याग से आप कभी हिचकिचाओगे नहीं। तो ये छोटी सी बात मैंने रखी और चीजें बहुत है। TCH जो है वो कभी नेक्स्ट टाइम कभी अपने देखेंगे अच्छे। तो आज क्योंकि टीजर भी देना जरूरी है ना, आज ही पूरा बता देंगे तो फिर मजा बिगड़ जाएगा ना, तो नेक्स्ट टाइम में क्या बताएंगे? थोड़ा बता दो। हाँ हाँ थोड़ा बता दो, उसके नहीं, बाद थोड़ा नेक्स्ट टाइम बताएंगे। नेक्स्ट टाइम पूरा बताना। देखो आज हमने 3 पॉइंट पे बात कर दिया। W विल पावर, A फॉर अवेयरनेस एंड C फॉर कस्टमर, और T और H बाकी है, वो नेक्स्ट टाइम कभी देखेंगे। C फॉर कस्टमर, कि आप कौन हो? कस्टमर हो। इसलिए कोई भी चीज दुनिया में